गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम बेसिक मैथ के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिक मैथ के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज या सरल ब्याज। या तो उस टॉपिक को हम साधारण ब्याज कह सकते हैं या फिर सरल ब्याज कह सकते हैं। इसको हम एसआई के नाम से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मैं जहां पर भी एसआई की चर्चा करूंगा, पहले कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने लाभ हानि में चर्चा की थी कि मैंने प्रॉफिट लॉस के बारे में चर्चा की थी, जो प्रॉफिट और लॉस का था, लाभ हानि बहुत कम चीज़ का था। और भी हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा की थी, तो हमने सीपी व एसपी के बारे में कहा था। क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो आसान होते हैं, जो एसआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज बोलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, सीआई बोल दो, आपके लिए टाइम की बचत होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अब साधारण ब्याज बार बार नहीं बोलूँगा कि इसका एसआई कितना है, इसका एसआई कितना है। अब ये बेसिक मैथ में हमने जितने भी टॉपिक की चर्चा अब तक कर चुके हैं या आप और करने वाले हैं, जो बेसिक मैथ, एडवांस मैथ नहीं कह रहा हूँ मैं, बेसिक मैथ का कह रहा हूँ, जिसने हमने 10 टॉपिक के बारे में लगभग चर्चा कर ली। ये 11वां या 12वां टॉपिक होगा शायद। अब आगे चक्रवर्ती ब्याज हो गया या बट्टा हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, इस प्रकार के और भी टॉपिक आएंगे आपके पास, जिसमें हम एक भी सूत्र की बात नहीं करने वाले। मतलब किसी में भी कोई सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर एक सूत्र लिखाऊंगा आपको, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, लेकिन उसकी आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको बस समझाने लिखाऊंगा। आपको एक भी सूत्र, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन वाला होता है, उसमें भी आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बटा होता है ना, 1 माइनस दर बट्टा 100 की पावर समय वगैरह का सूत्र होता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी में भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, आपको अपने मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन जो एग्जाम क्वेश्चन दे रखा है उससे उसकी तुलना करनी है। अपने मेथड से सॉल्व करके तुलना करोगे तो आपका एकदम 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा और कभी भी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन या फिर वीक में 2 या 3 क्लासेस देखने के लिए आपको हर बेसिक मैथ की क्लास जरूर मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत के लिए हमारे पास होता है कि ब्याज। सबसे पहले सरल ब्याज की चर्चा करने वाले हम। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये होता है। ठीक है, मूलधन P गुणा दर R रेट गुणा समय T बटा 100। इसको हम PRT बटा 100 भी लिख सकते हैं, PRT बटा 100 भी लिख सकते हैं। ये साधारण ब्याज होता है हमारे पास SI, ये हो जाएगा P गुणा RT बटा 100। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब इस सूत्र की चर्चा क्यों कर रहा हूँ वो आपको बताया जा रहा है कि सूत्र काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी चर्चा किस लिए की जा रही है वो बताया गया है आपको। तो देखो ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, PRT बटा 100, यानी P का RT%। P यानी क्या होता है, मूलधन। यानी जो मूलधन होता है उसका हम अगर RT% निकाल देंगे, वो हमारे पास क्या आने वाला है, साधारण ब्याज आने वाला है। कितना भी मूलधन दे दो, उसका RT% निकाल दो। RT यानी दर और समय, RT यानी दर और समय का प्रतिशत निकाल दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ब्याज आ जाएगा। P यानी हो जाएगा हमारे पास मूलधन, R यानी दर और T यानी समय। ठीक है, ये इतना सा सूत्र है, बिल्कुल प्रश्नावली आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आप कर लोगे। अब वो प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो आपकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इतना सा अगर किसी को समझ में आ गया, यानी प्रश्नावली कंप्लीट है। यानी P का RT% कितना होता है, ब्याज होता है हमारे पास, क्या होता है, ऐसा ही होता है। अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। मूलधन, हमेशा यहाँ पर मूलधन कितना माना आपको, एक बात देख लेना, मूलधन आपको मानना है 100। कितना मानना हमेशा, मूलधन। जैसे हमने लाभ हानि में क्रय मूल्य 100 माना था, प्रतिशत में प्रतिशत को 100 माना था, उसी प्रकार यहाँ पर मूलधन क्या मानोगे, 100 मानना है। और इसका ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यानी RT%। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, RT%। जब मूलधन 100 है तो उसका SI कितना हो जाएगा, RT%। अब देखो वो क्या होता है क्या नहीं होता है, छोटा सा क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हम यहाँ पर कि अगर दर दे रखी आपके पास 5%, समय दे रखा आपके पास समय यानी T दे रखा 3 वर्ष, आगे दे रखा आपके पास P यानी मूलधन दे रखा आपके पास 100,
और इसका ऐसा ही। अब 3 चीज़ दे दी हमें 5 तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हमारे पास 100 है, तो मूलधन 100 आ गया, तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ जाएगा एक बार कर देखो, ऐसा ही हमारे पास आ जाएगा 5 या 15%। मूलधन अगर 100 है तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा बच्चों। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमारे पास मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन बराबर होता है बच्चों, आपको बस सूत्र नहीं याद करवा रहा हूँ, बस ये होना चाहिए कि मूलधन में ब्याज जोड़ दो, तो ये होता है मिश्रधन होता है मूलधन, यानी इसको लिख दो हम P + SI। मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 100 + 15 = 115। अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसका मतलब है आपके आगे के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सरल हो गए, बिल्कुल ही आसान तरीके से। हम 100 मान के प्रश्न को कर लेंगे, हमारा RT% निकाल लेंगे और उसके बाद हमारे चर्चा कर लेंगे अच्छे से क्वेश्चन की, तो बिल्कुल ही गलत होने की गुंजाइश तक नहीं रहने वाली हमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 12%, किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 2160 रुपये है, 2160 रुपये है, 2160 रुपये है। धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, धन ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, अब धन कैसे ज्ञात करना है वो आपको प्रश्न को भूल जाना है कि प्रश्न क्या आया, लेना देना ही नहीं रखना है कि यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है नहीं दे रखा, वो भूल जाओ। बस आपको करना क्या है वो देख दो। हमें क्या करना है, मूलधन हमेशा। अब देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं कि मूलधन 100 माना कि मूलधन 100 है, इसका ये हो जाएगा इतना, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मूलधन होता कितना है। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा SI। मूलधन हमेशा 100 ही होगा, हमेशा। मैं हर क्वेश्चन में चर्चा नहीं करूंगा मूलधन 100 है, हमेशा मूलधन आपको हर पर्सन में कितना लेना है, 100 लेना है। ठीक है, तो अब देखो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, RT%, RT कितना है 12 और दर समय कितना 3, तो कितना हो जाएगा 12 या 36, यानी 36 हमारे परसेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया हमारे पास। SI कितना आ गया 36 आ गया या नहीं आ गया। अब पर्सन में हमारे पास SI कितना दे रखा है, देखो बच्चों पर्सन में हमारे पास SI कितना दे रखा है, एक्सक्यूज मी, पर्सन में हमारे पास SI दे रखा है ना, साधारण ब्याज देगा 1060 दे रखा है, नहीं दे रखा है 2160 दे रखा है। लेकिन हमारा ब्याज कितना है 36 है, तो 36 का भाग दे दो जितना भी। अब क्वेश्चन में अगर मूलधन देते तो मूलधन लिख के हमारा मूलधन 100, अगर मिश्रधन आता तो मिश्रधन लिख के हमारा मिश्रधन जो भी होता है वो लिख देते नीचे। क्या याद करना है, इसका धन याद करना है, मूलधन, मूलधन हमेशा होता है कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दो, कर दिया। अब देखो 36 को 6 से गुणा करो एक बार के लिए, 36 दूनी 72, 36 से 108, हाँ 6 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6000। कितना हो जाएगा 6000। मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 6000 रुपये आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से जाएगा, आपको ना मूलधन लगाना। अब आपको सर ये तो हम इसी से कर देंगे, मूलधन गुणा दर बटा सर। कोई स्टूडेंट होगा कि सर इतना करने की कहाँ जरूरत थी, हम मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से भी करते तो उत्तर आ जाता, बिल्कुल आ जाता। लेकिन अब कैसे आता, आगे वाले क्वेश्चन देखना। ये बताने का तरीका ये नहीं कि ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन हल करना है, आगे वाले क्वेश्चन में देखना जब दो दो चीज़ नहीं दे रखी होगी। इसमें तो आपको ये वाला चीज़ दे रखी है, ये ज्ञात करनी, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है। अगर कोई क्वेश्चन होगा इसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, फिर कैसे करोगे। वो अब क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसी क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना कि पहले टॉपिक पढ़ते मन में उल्टे ख्याल ना रखें, अपने क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें, नोट्स भी साथ साथ बनाए रखें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में करो कोई भी तकलीफ आए तो वीडियो बार बार ना देखना पड़े, वरना वीडियो में हम बार बार जाके नहीं देख सकते। वीडियो में एक बार देख के नोट्स बना लें और उसको जाकर देखकर ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर आया है। अगर क्वेश्चन देखा हमने तो उस क्वेश्चन के उसी प्रकार के जो मैं क्वेश्चन की यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, आपको प्रीवियस ईयर में कुछ लैंग्वेज का चेंज मिल सकता है, बाकी 99% लैंग्वेज का चेंज भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, हाँ संख्या चेंज आएगी, ऐसा नहीं कि मेरी वाली संख्या सारी आ जाएगी, नहीं आएगी। संख्या तो आपको चेंज दिखने को मिल जाएगी, किसी में कहीं आएगी कुछ में कहीं आएगी, लेकिन तरीका कोई चेंज करने को नहीं मिलेगा। आप
खुद ट्राई कर लेना। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को 2 की स्पीड से 4 की स्पीड से करके मत पढ़ना बिल्कुल। आप चाहते हो कि मेरी आवाज़ धीरे, 90% मेरी आवाज़ 1.5 की है, जो नॉर्मल वीडियोज़ बनाते हैं उनसे 1.5 की मेरी आवाज़ ज़रूर है, ठीक है। तो मेरी थोड़ी स्पीड तेज़ी होती है बोलने की, और आप चाहते हो ओवर स्पीड से बोल दूंगा मैं, ताकि वीडियो आपका 1.5 घंटे का 1 घंटा का हो जाए। मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, अगला क्वेश्चन भी शानदार है। किसी धन का 8%, क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 8% वार्षिक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष का, 7 से 1/2 वर्ष का 7.5 वर्ष का ब्याज, 7.5 वर्ष का ब्याज 5,040 रुपये है। कितना है? 5,040 रुपये है। धन बताओ, क्या बताना आपको? धन बताओ। मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर हमें कभी कभी दर बट्टे में मिल जाएगी, भिन्न मिल जाएगी, तो कैसे करना है? तो आप टेंशन ना लो, मैं प्रत्येक पर्सन की चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर। जो भिन्न में होगी उसकी भी चर्चा करेंगे, जो बिना भिन्न में होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। मूलधन हम 100 मान के भी चर्चा करने वाले हैं, और भिन्न आएंगे तो मूलधन अलग भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मूलधन 100 मानेंगे। अगर भिन्न के पर्सन पूछ लिया जाए, हम आगे आएंगे, उसमें मूलधन में अलग मानना है। तो देखो हमारे यहाँ पर मूलधन कितना होने वाला है? 100, ये याद रखना आपको। सबसे पहले होने वाले हमारे पास SI। SI क्या होता है? हमारे पास 8% होता है। अब देखो ये हो जाएगा 8 गुणा, अब देखो इसको सरल भी बदल दो, 7.5 है तो 7 दूनी 14, 15/2, कितना हो जाएगा? 15/2। ये हो जाएगा हमारे पास 4 15 चौक 60, यानी ब्याज हमारे पास कितना आ गया? 60। हमें क्या दे रखा है कि ब्याज कितना है? 5,040, लेकिन हमारा ब्याज कितना है? पर्सन में ब्याज दे रखा है 5,040, लेकिन हमारा ब्याज कितना है? 60। देखो हमें 60 ब्याज मिला है। अब 60 क्या याद करना है? धन किससे गुणा कर दो? 100 से। सिंपल सी बात है, बस जो याद करना है उससे गुणा कर देना है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, देख लेंगे उसको भी अच्छे से। ये हो जाएगा 4 6 6 36 6 7 42 6 48 6 48 2 6 चौके 24। ये हो गया। धन आ जाएगा आपके पास 8,400 रुपये। मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा? रुपये। धन आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सरल हो गया। आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं इस प्रकार की विधि का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब आपको जितना पर्सन पढ़ने में टाइम लग रहा है ना, उससे तो कम समय में सरल हो रहा है। 1 मिनट से भी कम समय में सरल हो रहा है। आशा करता हूँ जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और आप धीरे धीरे उन सूत्रों की विधि को भूलते जा रहे हो। लेकिन आपको जो वृत्त वगैरह होते हैं उनमें सूत्र काम आएंगे, जो एडवांस मैथ होती है, त्रिकोणमिति होती है, उनमें सूत्र काम आएंगे। उनके अलावा आपके बेसिक मैथ में एक भी सूत्र काम नहीं आने वाला है। शॉर्ट तरीके याद जरूर रख सकते हो आप, लेकिन एक भी सूत्र काम नहीं आएगा। बिना सूत्र के हम पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर लेंगे। लगभग नहीं 15 टॉपिक हमारे पास है। बिल्कुल हम 1-2 टॉपिक की चर्चा के बाद हमारे टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 वर्ष में 20,400, 4 वर्ष में 20,400 रुपये हो जाता है। क्या बताना हमें? धन बताना। धन बताओ। ये लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे प्रत्येक प्रश्न सेम आ रहा है सर, क्यों बार बार सेम क्वेश्चन करा रहे हो? बिल्कुल सेम नहीं है बच्चों प्रश्न। देखो इसमें क्या दे रखा है? ब्याज ये हो जाता है। इसमें क्या दे रखा है कि धन 4 वर्ष में 2,400 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है? इधर से धन आएगा यहाँ पर।
जो धन था वो 4 वर्ष में कितना हो गया, 20,400 रुपये हो गया। इसका मतलब है अगर मूलधन होता तो पहले से ऑलरेडी था, लेकिन हो गया का मतलब है उसमें हमने ब्याज जोड़ दिया। कोई दिन मेरे पास 500 रुपये थे और 5 साल बाद मेरे पास मान लो 1000 रुपये हो गए। सीधी सी बात ऐसा ही कहा है कि 1000 रुपये, इसका मतलब है उसमें क्या जोड़ दिया मैंने, ब्याज जोड़ दिया। और ब्याज जोड़ने का मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। क्या आ गया, मिश्र धन। मिश्र धन कितना आ गया हमारे पास, 2400, सॉरी 20,400। अब हमें अपने तरीके से, भूल जाओ मिश्र धन कितना है, हमें अपने तरीके से सरल करना है, क्वेश्चन को याद नहीं रखना हमें। हमारे पास ऐसा कितना आ गया, हमारे पास ऐसा ही आ गया, हमारे पास 5 ये है और 4 ये, यानी 20 आ गया, 20%। हमारा ऐसा ही, हमारा ब्याज कितना 20 है और हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 तो मूलधन है प्लस 20 ये है, 120 हो जाएगा हमारे पास मिश्र धन। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि हमारे पास मिश्र धन है ये, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे पास मिश्र धन है ये। इतना सा करना है और ज्ञात क्या करना है, धन तो कर दो 100 से गुणा। अगर हमें ज्ञात करना पड़ता ऐसा ही तो 20 से गुणा कर देते, सीधी सी बात है। जो ज्ञात करना होता उससे गुणा कर दो। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें माना हुआ है जो हमारे तरीके से करना है उसी से, अनुपात से सरल होता है ये प्रश्न। ये हो जाएगा 0 से 0 गया, 12 कम 12 कितना बच गया, 8, 12 7 84, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 0 बच गया यहाँ पर, तो 17,000। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारे ढंग से क्वेश्चन को सरल कर दिया हमने, अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 15%, कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,520 सॉरी 4,320 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में रुपये हो जाता है। क्या बताना हमें, धन बताओ, धन बताओ। और एसआई भी पूछ लेंगे साथ में, तो एसआई बता देंगे। चलो अब मैं बार बार मिश्र धन नहीं लिखने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन में उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन सरल हो सके। मैं ना अभी ये ऐसा लिख तो रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आगे ऐसा ही नहीं लिखने वाला हूँ मैं। चलो इसी क्वेश्चन में लिख लेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर ऐसा ही लिखेंगे तो क्वेश्चन सरल नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम लगने वाला है। हमें टाइम लगाना है लिखने में, हमें उतना ही लिखना है जितना हमें क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले बताओ कि 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 4,350 रुपये हो जाता है धन। इसका मतलब ये हो जाता है का मतलब हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, मिश्र धन हो गया। अब हमारे पास ऐसा ही कितना हमारा, अब ऐसा ही हमारे पास कितना हो गया हमारा 15 ये है, और वर्ष कितना देर का है, कोई दिन 15 की दर से 3 वर्ष में तो हो जाएगा 15 या 45% हमारे पास कितना आ गया, ऐसा आ गया। इसका मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, हमारा मिश्र धन हो जाएगा 100 + 45, 100 + 45 बराबर हो गया 145। प्रश्न कह रहा है कि मेरा मिश्र धन 4,350 है और मैं कह रहा हूँ नहीं 1,400 सॉरी 145 है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसमें धन। तो धन ज्ञात करना तो 100 से गुणा कर दो। और मैंने दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास मिश्र धन, तो ये दो। और अगर सॉरी मिश्र धन नहीं, हमें ज्ञात करना है ऐसा ही, तो किससे गुणा कर देंगे, ऐसा ही कितना हमारे पास 45 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। चलो आगे इस क्वेश्चन को सरल कर लो हम अच्छे से। तो देखो इसमें 5 का भाग 29 का भाग देता है क्या, भाग 2 अच्छे से देना है। 29 × 5 = 145, 5 से 29 से कम 29, 30 31 32 33 कितना बचेगा 13, 4 45 जाएगा 5 बार, चलो रेशो मतलब ये जाएगा भाग 30 बार। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपये। हमारे पास हमारा मूलधन कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया बच्चों। मूलधन हमें दे दिया 3,000 रुपये। अब आगे इस प्रश्न को और देखें। अगर हमें पूछ लेता ऐसा ही, पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो प्रश्न कैसे करते हैं। 145 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो बच्चों 30 बार जा रहा है, और 30 को इससे गुणा कर दो, तो 4 × 5 = 15, हाँ लगा 1 3 12 1 13, 1350। आप साधारण ब्याज तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि मिश्र धन 4,350 है और मूलधन इतना है, तो इनको आपस में घटा लो, कितना जाएगा 1,350। हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज। ये रुपए में दे रखा है, मैं बार बार रुपए नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं सोचना ये रुपए में दे रखा है, प्रतिशत में नहीं दे रखा, ठीक है। तो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सरल हो रहे हैं, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन सरल होते रहेंगे।
बिल्कुल ये तो हाई लेवल के क्वेश्चन मैं नहीं मानूं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अब इनसे तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हम इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। तो आगे की स्लाइड में अलग से क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि किसी धन का, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धन का मतलब है आपके पास मूलधन दे रखा है, ठीक है। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना तरीका देखो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12,960 रुपये हो। मिश्र धन याद करना आपको, क्या याद करना है, मिश्र धन। अब देखो प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब सेम क्वेश्चन करवाने से तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन अलग अलग प्रकार से अगर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले धन दे रखा है उसका 6% और दर 5, समय दे रखा 3 वर्ष। तो ऐसा ही हमारे पास कितना होने वाला है, 6 या 18, कितना होने वाला है 18, लिख दिया 18। अब आप बताओगे मिश्र धन कितना होने वाला है। हमारा मिश्र धन परसेंट वाला भूल जाओ, हमारा हो जाएगा 100 + 18 = 118। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परसेंट में साफ दे रखा आपके पास साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 12,960। तो परसेंट में दे रखा 12,960 साधारण ब्याज। यार हमारा ब्याज कितना, साधारण ब्याज 18 है, मतलब तुलना हमारे ब्याज से करनी है। अगर यहाँ पर मिश्र धन दे रखा हो तो मिश्र धन तुलना करते, साधारण ब्याज दे रखा तो साधारण ब्याज तुलना करेंगे, कितने का ब्याज लगाएंगे, 18 का। हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन, तो किससे गुणा करेंगे, 118 से। सर हर बार 100 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। अगर मूलधन ज्ञात करना पड़ता 100 से गुणा करते हैं, मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं इसलिए 118 से गुणा कर रहे हैं। तो भाग दे दो, 18 का भाग डायरेक्ट जा रहा है 90% देख लो एक बार के लिए। 18 कम 18, 18 37, 18 54, 18 88, 108, 18 120, 18 120, ठीक है। 3 18 दूना 36, कितना हो जाएगा हमारे पास, 720। अब इससे गुणा भाग कर लो आराम से, 118 को 118 का गुणा कर लो 72 से, 8 दूने 16, हासिल लगा 1, 2 1 3 2, गुणा हो गया 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 5 12, हासिल लगा 1, 7 1 8, कितना हो गया 6 3 9 4 8, है ना 8,400 हो जाएगा, 8,496। और ये हो जाएगा आपका 0। मूलधन हमारे पास कितना आने वाला है, 84,960, कितना आने वाला है, 84,960 हमारे पास रुपए क्या आ जाएगा, हमारे पास रुपए आंसर हो जाएगा इसका, मिश्र धन का आंसर हो जाएगा। ये मिश्र धन है। अब मूलधन याद करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, मूलधन हमारे पास हो जाएगा 72,000, डायरेक्ट हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा 72,000, सीधी सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये मत सोचना कि किसी और यूट्यूब चैनल पर इससे भी शानदार तरीके से बताए होंगे बताए हुए, लेकिन मैं आशा करता हूँ या मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आप पढ़ गए और आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, 1-2 बार आपने नोट्स का रिवीजन कर लिया, तो मैं आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ मैं। आपको लगता है यूट्यूब चैनल छोटा है, लेकिन इसमें मैटर बहुत बड़ा है। जितना छोटा यूट्यूब चैनल होगा उतना ही बड़ा मैटर होगा। बड़े बड़े चैनल, ज़रूर मैं किसी भी चैनल की तौहीन नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने चैनल की भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, धीरे धीरे चैनल का इंक्रीज़ भी होगा और आज नहीं तो कल इस पर चैनल पर बहुत सारे लोग भी जुड़ने वाले हैं। तो इस चैनल पर ज़रूर नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैथ क्लासेस चलाए जाए, इस चैनल पर मैथ क्लासेस के साथ साथ अलग अलग सेक्शन की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको साइंस है, रीजनिंग है, सारे प्रकार के टॉपिक यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। साइंस का भी मैटर तैयार किया जा रहा है। साइंस के मैटर या तो मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लिया जाएगा, जल्द ही कुछ ही समय के बाद लिया जाएगा। और रीजनिंग के क्लासेस मेरी तरफ से लिए जाएंगे। आपके पर्टिकुलर जो नॉर्मल एग्जाम को रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए आपको यहीं पर आपको रीजनिंग क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन
8% वार्षिक, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष में, 3/4 वर्ष में 15,600 रुपये हो जाता है, हो जाता 15,600 रुपये हो जाता है। आगे याद करना, क्या करना है, एसआई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका, एसआई ज्ञात करें, एसआई ज्ञात। आपको एसआई ज्ञात करना है, यानी क्या पूछा गया आपको, साधारण ब्याज पूछ लिया। मतलब अब तो मैं लगभग रिपीट वाला प्रश्न हो गया। आपकी बार अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो मैं रिपीट नहीं करवाने वाला हूं। कोई धन 8%, हमारे पास एसआई कितना आ जाएगा, देखो एक बार बच्चों के लिए, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 4 3 12 13 14 15 गुणा हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 15, यानी 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा 30। सब्जेक्टिव मेथड नहीं, आपके ऑप्शनल मेथड है, तो उसी विधि से आपको करना है। तो हो जाएगा 30, 15,000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन दे रखा आपके पास। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, हमारा इसमें मिश्र धन हो जाएगा 100 + 30 = 130। और ये परसेंट वाला क्या कह रहा है, आपका मिश्र धन है 6,000। मिश्र धन का भाग लगा दो। पूछा क्या गया हमें, धन पूछा गया ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। किससे गुणा कर दोगे, 30 से गुणा कर दोगे। तो देखो 0 से 0 गया, 13 का भाग इसमें 12 बार गया, ये हो जाएगा 12 × 36, ये 36। क्या पूछा गया हमें, ऐसा ही तो 36 हो जाएगा। हमारे पास मिश्र धन कितना आ गया, 3,600 रुपये आ गया। अगर आपसे पूछ लेता कि आपके पास मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ जाएगा 12,000 रुपये, सॉरी 12 × 36, हाँ 12,000 रुपये आपके पास क्या आ जाता, मूलधन आ जाता। ठीक है बच्चों, आगे भी इस क्वेश्चन की इसी प्रकार चर्चा करेंगे। सेम टू क्वेश्चन था इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 12% वार्षिक। देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। हमें क्वेश्चन की तुलना हमारे अकॉर्डिंग करनी है, हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को ज़्यादा सोचना नहीं है, उस क्वेश्चन की तुलना हमारे अकॉर्डिंग करनी है, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। किसी धन का 12%, किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज उसी धन के 8%, उसी धन के 8% वार्षिक साधारण ब्याज, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के ब्याज से, 6 वर्ष के ब्याज से 4,320 रुपये अधिक है। धन बताना है। अब देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप समय मूलधन वाले पर्सन, सॉरी उस सूत्र का क्या करोगे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मैंने आपसे कहा था ना, उस सूत्र को आप यहाँ पर कैसे यूज करोगे ये बताओ मुझे। पर्सन दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्वेश्चन को बोल के बता रहा हूँ कि किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का, उसी धन के 5 वर्ष का ब्याज, उसी धन के, वही धन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के ब्याज से कितना अधिक है, 4,320 रुपये अधिक है। आप मानोगे मूलधन ये है, फिर इसका अंतर निकालोगे, x का मान ज्ञात करोगे। ये नहीं कह रहा हूँ प्रश्न होगा नहीं, उस विधि से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई हम 10वीं बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं वैसा होगा। अब यहाँ देखना किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे पहले हमारा एसआई कितना दे रखा है, एसआई आपको पता है एसआई क्या होता है, दर का और समय का गुणा एसआई होता है। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 12 बार 5 की 60। हम ये आ जाएगा एसआई, पहला एसआई आ गया, क्या आ गया, पहला एसआई। अब दूसरा एसआई, आपके पास मूलधन सेम दे रखा है, नहीं दे रखा है, मूलधन एकदम सेम है। दूसरा एसआई कितना जाएगा हमारे पास, 8% आया। तो ये देखो दूसरा एसआई हमारे पास कितना जाएगा, 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 48।
पहला हमारे पास एसआई कितना आ गया 60 और दूसरा एसआई हमारे पास कितना आ गया 48 आ गया। आगे आने आगे आ गया। अब ये बताओ इसमें क्या कह रखा है कि ब्याज से अधिक है 4320 और मैं कह रहा हूं कि ब्याज 60 पे पहला और दूसरा 48 है। कितना अधिक है? 48 में से 60 कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। यानी अंतर कितना दे रखा है? अंतर है गया इसका 12। और ये कह रहा है कि 4320 रुपये अधिक है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1000 रुपये, उसके पास 2000 रुपये, तो मेरे से उसके पास 1000 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब हम दोनों का अंतर कितना है? वो भी तो 1000 ही आएगा। जितना ज्यादा बीच में अंतर होगा वही तो ज्यादा होते हैं कि मेरे पास 1000 है, किसी और के पास 2000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे से उसके पास कितना ज्यादा रुपये? 1000 रुपये ज्यादा है। हम दोनों के बीच का रुपये का अंतर कितना है? वो भी 1000 है। तो अंतर होता है वो अधिक एक बराबर होता है। तो ये कहता है कि 4320 रुपये अधिक है। और मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन की तुलना हमारे अकॉर्डिंग करनी है और मैं कह रहा हूं कि 12 रुपये अधिक है और ये कह रहा है कि 4320 रुपये अधिक है। मैं कह मेरे अकॉर्डिंग चलना, चलो तो 12 रुपये अधिक है। ज्ञात क्या करना हमें? धन ज्ञात करना है और धन हमें हमेशा इसे कितना माना है? 100, तो 100 से गुणा कर दो। अब देखो 12 कम 12, 12 3 36, 37 38 39 40 7 आ गया, 12 6 72, ये हो गया। तो धन आ जाएगा आपके पास 36,000 धन कितना आ जाएगा हमारे पास? 36,000 रुपये हमारे पास क्या जाएगा? धन आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन सरल हो गया। आप देखते रह गए, पता ही नहीं चला। कितनी पंक्तियों में? 2 पंक्तियों में। हमने सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग में किया था ना एसआई परसेंट वही किया था। ये हो जाएगा 12 5 की 60, ये हो जाएगा 48, अंतर आ गया, ये अंतर आ गया। एसआई क्वेश्चन एक और करेंगे, उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला भी इसी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हम। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5/1/2%, 5/1/2 वर्ष का, सॉरी प्रतिशत नहीं रहेगा, वर्ष का ब्याज, जो ब्याज होता है ना वो साधारण ब्याज ही है। हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा नहीं करें। जहां पर ब्याज लिख रहा हूं इसका मतलब है आपके पास क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। ब्याज उसी धन के 8% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर से, वार्षिक दर से 3/4 वर्ष का ब्याज, 3/3 वर्ष का ब्याज से 1,280 रुपये कम है। तो आप एक बार के लिए पूछा गया, एक बार के देखो धन बताइए, क्या पूछा गया? धन। आप एक बार के लिए भूल जाइए कि कम है ज्यादा है। ये आपके पास जो कम है, मैंने कहा कि मेरे पास उससे 1000 रुपये कम है। ठीक है, इसका मतलब उसका मेरे पास 1000 रुपये, उसके पास 2000 रुपये, तो मैंने कहा मेरे पास उससे 1000 रुपये कम है या नहीं? इसका मतलब हम दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1000 का। ये जो याद रखना, जो कम या ज्यादा होते हैं वो बेसिकली अंतर ही होता है। तो आप ये कन्फ्यूज होते ना, सर कम दे दिया तो क्या करना, अधिक दे दिया क्या करना? वो अंतर ही होता है उन दोनों के बीच में। आपको अंतर निकालना है। अब ये मैं सोचा सर इसमें माइनस में अंतर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है माइनस में अंतर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ऊपर आगे छोटी लिख दी, वो नीचे बड़ी लिख दी, माइनस में अंतर नहीं लेना हमें अंतर ही लेना है। अंतर माइनस में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम साधारण ब्याज के हमारे तरीके से प्रश्न सॉल्व करें, हमारे क्वेश्चन ये महान होने वाले हैं। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो प्रश्न का आसान आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी यही क्वेश्चन देखो। एसआई हो जाएगा हमारे पास किसका? फर्स्ट एसआई। पहला एसआई कितना हो जाएगा? 4 को गुणा करो तो 4 गुणा 5 दूने 10 रे 11, सरल कर लो इसको भिन्न को, ये हो जाएगा 2 और 11 दूने 22। यानी पहला साधारण ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 22। दूसरा साधारण ब्याज हमारे पास कितना होने वाला है? 2 नंबर वाला देखो, ये करो 8 गुणा 4 3 12 13 14 15, 15/4, ये हो जाएगा 4 दूने 8, कितना आने वाला? 30। ये कह रहा है कि ब्याज 22 है, ये कह रहा है 30 है, लेकिन अंतर कितना दे रखा हमारे पास? 8 का।
और ये कह रहा है कि ब्याज से 1280 रुपये कम है, और ये कह रहा है कि सिर्फ 8 ही कम है। इसका मतलब है 1280। ये किसका अंतर दे दिया हमें? ये दे दिया हमें अंतर पर्सन का दे दिया, और हमारा अंतर, हमारे पर्सन का अंतर कितना आ रहा है? हमारा कितना अधिक है, कितना कम है? ये 30 है 22 है, कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? कम है 8। अगर प्रश्न था अधिक, कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो ये अंतर ही होता है बेसिकली। तो कितने का भाग लगा दोगे? 8। हमें पूछा क्या गया है? धन। किससे गुणा करोगे? 100 से, सीधी सी बात है। 8 कम 8, 4 के 8 से 48, ये हो जाएगा धन, हो जाएगा आपके पास 16,000 रुपये। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, देख लेना आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देख लो, इससे 12 आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने मिश्रण में पढ़ा, मिश्रण में पढ़े थे ना, वो प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो, एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये को, एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये को 2 व्यक्तियों से उधार लिए। दो व्यक्तियों से उधार लिए। एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये को 2 व्यक्तियों से उधार लिए, जिनको वह क्रमशः 12%, जिनको वह क्रमशः 12% व 20% साधारण ब्याज की दर से, यानी 2 ब्याज है, एक तो 12% और 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है। दे दिया। यदि 2 वर्ष में ब्याज के रूप में, यदि 2 वर्ष में ब्याज के रूप में, मतलब कितना ब्याज दे दिया ब्याज के रूप में? कुल 14,400 रुपये दे दिए। तो बताओ 12% की दर से कितनी धन राशि ले? ये पूछा गया है। अब आप एक बार क्वेश्चन को देखकर सोचो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन लाभ हानि में देखने को मिले थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें उसमें समय काम दूरी वाले प्रश्न में देखने को मिले थे। तो मिश्रण वाले क्वेश्चन आपके हर एक प्रकार टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। बस करना क्या है, जो देर का उसको सोचना है। 48,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लिए, तो इसका मतलब अलग नहीं है, तो इसका मतलब छोड़ दो इसको। कर्म से 12 20%। तो एक बार देखो 12% की दर से पहले व्यक्ति से लेता है, सेकंड व्यक्ति से कितने से लेता है? 20% से ले लिया। अब आप बताओ कि ब्याज की दर से ले रहा है, ये ऑल ओवर ब्याज दर कितनी है वो आपको पता करनी है। ऑल ओवर ब्याज दर हमें कैसे पता होगी कि ऑल ओवर हमारे पास ब्याज होना चाहिए और ऑल ओवर हमारे पास क्या होना चाहिए? मिश्रधन मूलधन होना चाहिए। तो अगर ये दोनों हमारे पास दे रखे हैं तो ऑल ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्याज। ठीक है, तो आप ये देखो, सबसे पहले हमारे पास कुल धन कितना है? ब्याज दे रखा हमारे पास 14,400 रुपये। ये कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष ब्याज कितने का भाग लगा? 2 का भाग लगा, तो यह जाएगा 7,200 रुपये। यानी 1 वर्ष का ब्याज दे दिया हमारे पास 7,200 रुपये। हमें ज्ञात करना है कि ऑल ओवर 1 साल में हमने, ये देखो हमने यहाँ पर 12 लिया, 20 लिया, और यहाँ पर हम 1 साल का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये क्या देखो प्रश्न दे रखा होगा वार्षिक दर से उधार ली जिनको विक्रम से, हाँ ब्याज देता है। यानी जो ब्याज दर होती है वार्षिक होती है ना, 1 साल की होती है। तो यहाँ पर भी 1 साल का ऑल ओवर ब्याज होना चाहिए, तो हो जाएगा 7200 रुपये। याद रखना 1 साल का ज्ञात करना पड़ेगा पहले। अगर आप यहाँ पर 1 साल का नहीं ज्ञात कर रहे हो, 2 साल का ले रहे हो, तो यहाँ पर भी हमें डबल करनी पड़ेगी दोनों तरह को। ठीक है, तो हो जाएगा 7200 रुपये। कितना हो जाएगा? मूलधन दे रखा हमारे पास 4,800, यार किससे गुणा कर दोगे? 100 से। कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 6 72, 12 चौक 48, 4 का भाग चल गया 25 बार, ये हो जाएगा 25 से 150। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना एक बार के लिए पर्सन को। 48,000 रुपये है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ ये से कैसे हुआ। तो हो जाएगा 0 से ये, तो 0 कैंसिल हो गया। फिर ये 4 बचेगा, फिर 10 में चला जाएगा 5 बार,
ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार। तो ऑल ओवर ब्याज कितने आ जाएंगे 15%, यानी हमारे पास ऑल ओवर ब्याज कितनी आ गई 15%। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ पर बीच की जो राशि होती है वो इस राशि और इस राशि के हमेशा बीच में आने वाली है। अगर इस राशि दोनों राशि के बीच में नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है। अगर एक बार के सोचो, यहाँ पर मैं 4,1440 रुपए लेता यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर 30 आता, और 30, 12 और 20 के दोनों के बीच में नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। और गलती क्या थी हमारे पास कि 1 साल का लेता। अगर इस गलती से बचना है तो इसको या तो दोनों को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष का है। अगर 3 वर्ष का आएगा, तीन गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इनको गुणा भाग मत बढ़ाओ, आप इस राशि को 1 वर्ष का ब्याज लेना है, वार्षिक ब्याज लेना है। और वार्षिक ब्याज ऑल ओवर ब्याज हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ पर 15 ले लिया, पर्सन एकदम सरल हो गया हमारे पास। अब इनका हमें क्या करना है, अंतर वगैरह ले लेना है। 15 में से 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, 12 में से ये गया तो बच गया 3। और ये जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, मूलधन का आएगा, मूलधन। ये अनुपात किसका आने वाला है, मूलधन का अनुपात आने वाला है। जब हमने लाभ आने में प्रश्न किए थे, जो अनुपात किसका आया था, क्रय मूल्य का आया था। यहाँ पर किसका आने वाला है, मूलधन का आने वाला है। जो भी चीज दे रही वो उसका अनुपात आ गया, मूलधन का अनुपात आ गया, कितना आ गया 5:3 है। हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है 4800 रुपये, यानी 2 व्यक्तियों से पास। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 व्यक्तियों का मूलधन कितना है, 5 और 3 है। दोनों व्यक्तियों का कितना दिया, 5 और 3 8, और यहाँ पर एक व्यक्ति ने 48 रुपये 2 व्यक्तियों की से लिए थे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। गुणा किससे ज्ञात करना है, 12% की दर से। तो 12% ये वाला, तो ये ज्ञात करना, तो किससे गुणा कर दो 5 से। अगर हमें 20 वाला ज्ञात करना पड़ता तो किससे गुणा कर देते हैं, 3 से, सीधी सी बात है। तो कर दो 5 से, 8 छंग 48, 6 पंजा की 30, यानी उसने 12% की दर से 30,000 रुपये उधार लिए, और बाकी बचे 18,000 रुपये। वो किस दर से उधार लिए, तो उसने 20% वार्षिक दर से उधार लिए। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को किस आधार पर कर रहे हैं। तो आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार की चर्चा और करते रहेंगे। हमारा साधारण टॉपिक वाला प्रश्नावली लगभग नहीं तो 3 वीडियोज आराम से हो जाएंगे आपके 1-1 घंटे के, मुश्किल से। अगर 3 वीडियोज नहीं करने वाला हूं, अगर मैं 2 वीडियोज करूंगा तो 1.5 घंटे का आपके 3 आवर्स या 3.5 आवर का ये मैटर होने वाला है। तो ये बहुत ही जल्दी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद आपके एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, अगर मैंने 10-12 टॉपिक बेसिक मैथ के पढ़ाए हैं उनमें अगर ये प्रश्नावली सारे कंप्लीट हो गए तो। वरना मैं अगला टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला हूँ, उससे पहले कोई भी टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के इंटरलिंक होते हैं। ताकि अगर साधारण ब्याज किसी को अच्छे से समझ में आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज समझने में बहुत ही गलत ज़्यादा एहसास नहीं होगा उन्हें। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इससे भी सरल होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी सरल है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन उसका सूत्र बहुत खतरनाक होता है और वो सूत्र आपको याद नहीं करना है। तो चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं।